हेलो दोस्तों, नमस्कार। टेक जीरन के यूट्यूब चैनल में फिर से आपका एक नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज हम आप लोगों को यूआईडी का जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट आया हुआ है, उसी अपडेट के बारे में आपको बताने वाले हैं कि वो अपडेट है क्या। दोस्तों, जिनका आधार बना हुआ 10 साल हो गया है, उनको अपना आधार में डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराना होगा। यानी सिंपल भाषा में समझिए तो आपका आधार में ई-केवाईसी कराना होगा। जिस तरह हम लोग अपने बैंक अकाउंट में ई-केवाईसी करवाते हैं, यानी ई-केवाईसी का मतलब होता है कि हमें अपना आइडेंटिटी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ का डॉक्यूमेंट्स हमें दोबारा देना पड़ता है अपने बैंक में। तो उसी तरह आधार ने भी यह सिस्टम लागू कर दिया है कि अगर आपका आधार बना हुआ 10 साल पुराना हो गया है तो आपको अपने आधार में ई-केवाईसी कराना होगा। इसके लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स यूआईडी को आईडी के साइड में आपको अपलोड करना होगा या अपने नज़दीकी आधार सेंटर में जाके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाना होगा। तो उसके लिए क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और हम कैसे उस चीज़ को अपडेट कर पाएंगे, तो उसी के बारे में हम आज आप लोगों को बताने वाले हैं। तो आधार ने यह सेवा कुछ दिनों के लिए निःशुल्क किया हुआ है ऑनलाइन के थ्रू, कि अगर आप लोग ऑनलाइन के थ्रू अभी उस डेट के अंदर अगर अपना डॉक्यूमेंट्स अपडेट करवा लेते हैं तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। यानी उसके लिए अभी आपको एक पैसा भी चार्ज देना नहीं होगा। और वही चीज़ अगर आप अपने नज़दीकी आधार सेंटर में जाके करते हैं तो वहाँ आपको कुछ चार्ज देने पड़ेंगे। तो वो चार्ज है क्या और फ्री है क्या, तो इसी के बारे में हम आपको पूरे डिटेल के साथ बताने वाले हैं। तो आप हमारे वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहें ताकि आपको पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप मिल सके। दोस्तों, एक चीज़ हम आप सबों को याद दिलाना चाहते हैं कि अभी अगर आप पैन के साथ आधार को लिंक करने जाते हैं तो आपको साइबर कैफ़े वाला या जहां भी आप लिंक करवाने जाते हैं या खुद से भी करते हैं तो क्या होता है ना, आपको 1000 रुपया का चार्ज पे करना पड़ता है, तभी जाके आपका पैन के साथ आधार लिंक हो पाता है। यानी अभी जो पैन आधार के साथ लिंक नहीं है वो पैन इनवैलिड हो चुका है, यानी वो पैन आपका कहीं यूज होने लायक है नहीं। तो आपको बाध्य होके पैन के साथ आधार को लिंक करना होगा, तभी जाके वो पैन आपका वैलिड डॉक्यूमेंट्स रहेगा, अन्यथा वो इनवैलिड है, कहीं आप उसको यूज में नहीं ले सकते हैं। तो सरकार पैन के साथ जो आधार लिंक में अभी 1000 रुपया का चार्ज ले रही है वो कुछ समय पहले फ्री ऑफ कॉस्ट था। यानी सरकार पहले उसको लिंक करने के लिए आपसे चार्ज नहीं लिया जाता था, फ्री ही वो लिंक हो जाता था। तो सरकार ने बहुत बार इसका डेट बढ़ाया, उसके बावजूद भी बहुत आदमी ने अपना लिंक करवाया और बहुतों ने नहीं करवाया। इसका कुछ कारण यह भी हो सकता है कि किसी को जानकारी था और किसी को जानकारी भी नहीं था। किसी को जानकारी था लेकिन वो भी उस चीज़ को उतना गहराई से नहीं लिया कि इसको लिंक करके हम क्या करेंगे, कोई ज़रूरी नहीं कि हमें लिंक करना ही है। लेकिन जिन्होंने लिंक कर लिया उसके लिए तो अच्छी बात है, और जिन्होंने नहीं लिंक किया और उन्हें आज 1000 रुपया का चार्ज देके उसे लिंक करना पड़ रहा है। तो पैन कार्ड के जैसा आधार में भी आपके साथ उस तरह का समस्या ना हो, तो इसके लिए आप समय रहते ही सावधान हो जाएं और अपना आधार में अपना डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवा लें। तो वेरीफाई करवाने के लिए दो माध्यम है। तो आप अपने नज़दीकी आधार सेंटर पर जाके अपना वैलिड डॉक्यूमेंट्स को ले जाके वहाँ से भी अपना अपडेट करवा सकते हैं, या नहीं तो आप ऑनलाइन के थ्रू घर बैठे भी इसका ऑनलाइन के थ्रू अपडेट कर सकते हैं। तो ऑनलाइन के थ्रू अपडेट करने के लिए आपके आधार नंबर के साथ मोबाइल नंबर लिंक होना बहुत ही ज़रूरी है, तभी जाके आप घर बैठे
डॉक्यूमेंट्स को अपडेट कर पाएंगे ऑनलाइन। तो ऑनलाइन के थ्रू अपडेट करने के लिए अभी यूआईडी ने इसके डेट को फ्री ऑफ कॉस्ट 14 मार्च 2024 तक बढ़ा दिया है। तो इस बीच अगर आप अपना डॉक्यूमेंट्स को अपडेट कर लेते हैं तो आपको कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे इसी वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं कि डॉक्यूमेंट्स क्या लगने वाले हैं। तो इसके लिए हम डॉक्यूमेंट्स अपडेट में ये एरो का जो चिन्ह दिख रहा है इस पर हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ हमें देखने को मिल रहा है कि अपलोड डॉक्यूमेंट्स इन सपोर्टिंग ऑफ आइडेंटिटी एंड एड्रेस फ्री टिल 14 मार्च 2024, यानी अपलोड के लिए आइडेंटिटी और एड्रेस प्रूफ का डॉक्यूमेंट्स हमें अपलोड करना है और वो फ्री ऑफ कॉस्ट 14 मार्च तक है। तो उसके लिए हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो वो डॉक्यूमेंट्स क्या है? आपके पास राशन कार्ड, वोटर कार्ड या गवर्नमेंट के द्वारा इशू आइडेंटिटी कार्ड या कोई सर्टिफिकेट जिसमें कि आपका एड्रेस मेंशन हो और इंडियन पासपोर्ट, इसमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास है तो वो आप बोथ यानी दोनों के लिए यूज कर सकते हैं। आइडेंटिटी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ दोनों के लिए ही आप उस चीज़ को यूज कर सकते हैं। और अगर आपके पास पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, सेकेंडरी और सीनियर स्कूल मार्कशीट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट हैविंग फोटोग्राफ, गवर्नमेंट इशूड आइडेंटिटी कार्ड सर्टिफिकेट सर्वर एज ओनली प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। और अगर आपके पास पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, सेकेंडरी, सीनियर स्कूल मार्कशीट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट हैविंग फोटोग्राफ, यानी आपके पास अगर पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, स्कूल लिविंग मार्कशीट या सर्टिफिकेट है जिसमें कि आपका फ़ोटो भी लगा हुआ हो तो उसको आप आइडेंटिटी प्रूफ के रूप में यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें एड्रेस मेंशन नहीं रहता है। आगे है आपका इलेक्ट्रिक, वाटर, गैस बिल, इलेक्ट्रिसिटी जो कि 3 महीना, या बैंक अकाउंट, पोस्ट ऑफिस अकाउंट ये भी है, तो इसको भी आप एड्रेस प्रूफ के तौर पर यूज कर सकते हैं। तो अपडेट करने से पहले आपको ये डॉक्यूमेंट्स सबसे पहले अपने स्कैन करके अपने सिस्टम या मोबाइल में रख लेना है, या आप अगर आधार सेंटर में जाते हैं तो वहाँ ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना पड़ेगा साथ में। और अगर आप आधार सेंटर के थ्रू करवाते हैं तो वहाँ आपको 50 रुपये का फ़ी पे करना होगा, और अगर आप खुद से ऑनलाइन इसको करते हैं तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। तो इसको हम लोग ऑनलाइन कैसे वेरीफाई करेंगे, तो उसके लिए चलिए हम लोग उस प्रोसेस को भी जानते हैं कि वो प्रोसेस है क्या। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने कंप्यूटर या मोबाइल पर कोई एक वेब ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। आपको टाइप करना है UIDAI टाइप करके जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे तो मेरे सामने कुछ लिंक आ जाएगा। तो उसमें से जो पहला लिंक है UIDAI, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो मेरे सामने नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा जहाँ हमसे देखना चाहते हैं। तो हम इंग्लिश क्लिक करेंगे, यानी हमें इंग्लिश में ब्राउजिंग करना है, तो हम इंग्लिश को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम माई आधार पर क्लिक करेंगे। माई आधार पर क्लिक करने के बाद हमें कोई एक ऑप्शन को चूज कर लेना है, जैसे डाउनलोड आधार। तो हम डाउनलोड आधार को क्लिक करेंगे। जैसे ही डाउनलोड आधार को हम क्लिक करेंगे तो हम एक नेक्स्ट पेज में रिडायरेक्ट हो जाएंगे, और यहाँ हमें बहुत सारा ऑप्शन दिखेगा, जैसे कि डॉक्यूमेंट्स अपडेट, डाउनलोड आधार, इस तरह का बहुत सारा ऑप्शन हमको देखने को मिलेगा। यहाँ थोड़ा स्क्रॉल करते हुए ऊपर आना है, और यहाँ एक ऑप्शन लॉगिन का दिख रहा है, तो इस पर हम लॉगिन करेंगे। तो जैसे ही हम लॉगिन पर क्लिक करेंगे ना, हमें एक नया पेज में रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। तो चलिए हम लॉगिन पर क्लिक करते हैं।
हमसे मेरा अपना आधार नंबर पूछा जाता है और उसके बाद हम अपना आधार नंबर फिल करके कैप्चर को एंटर करेंगे। उसके बाद सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे। जैसे हम सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो हमारे आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल पर एक ओटीपी भेजा जाएगा। दोस्तों, ये ऑनलाइन के थ्रू आप तभी डॉक्यूमेंट्स को अपडेट कर पाएंगे जबकि आपका आधार में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड रहेगा। अगर आपके आधार में मोबाइल रजिस्टर्ड नहीं है तो सबसे पहले आप अपना नज़दीकी आधार सेंटर में जाके अपने आधार में मोबाइल नंबर को रजिस्टर्ड कर लेंगे, तब उसके बाद ही इस प्रोसेस को आप कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग आधार नंबर और ओटीपी फिल करके हम लोग प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो हम लोग अपने आधार के प्रोफाइल में घुस जाएंगे। यानी हम जो अपना आधार लॉगिन करेंगे तो उसी के प्रोफाइल में हम प्रवेश कर जाएंगे और यहाँ हमें बहुत सारा सर्विस देखने को मिलेगा जिसमें डॉक्यूमेंट्स अपडेट, डाउनलोड आधार, ऑर्डर आधार पीवीसी कार्ड, एड्रेस अपडेट, बैंक सीडिंग स्टेटस, इस तरह का बहुत सारा ऑप्शन हमें देखने को मिलेगा। तो इसमें हमें डॉक्यूमेंट्स अपडेट करना है। तो ये डॉक्यूमेंट्स अपडेट करने के लिए हमें डॉक्यूमेंट्स अपडेट पर क्लिक करना है। तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आईडी के तरफ से जो उसका टर्म एंड कंडीशन है उस चीज़ को यहाँ बताया गया है। उसके बाद हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ लिखा है हाउ इट वर्क, यानी यह किस तरह काम करेगा उसी के बारे में बताया गया है। तो पहला नंबर यहाँ क्लिक है टू अपलोड योर प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, यानी पहले नंबर पर हम अपना आइडेंटिटी प्रूफ को अपलोड करना है और सेकंड नंबर में अपना एड्रेस प्रूफ को अपलोड करना है। फिर हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम क्लिक करेंगे हमें अपना पूरा डाटा, यानी मेरा जो आधार में जो मेरा नाम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस है, ये सब हमें दिखेगा। और उसके बाद नीचे आई वेरीफाई दैट द अबव डिटेल आर करेक्ट, इस पर जैसे चेक मार्क करेंगे इसमें तो मेरा नेक्स्ट बटन जो है वो हाईलाइट हो जाएगा और इस पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ हमसे पूछा जा रहा है प्लीज अपलोड प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी POI, यानी हमें आइडेंटिटी प्रूफ के लिए डॉक्यूमेंट्स को चयन करना है। तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ बहुत सारा डॉक्यूमेंट्स मेरे सामने आ जाएगा। इसमें से जो मेरे पास अवेलेबल रहेगा उसको हम सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ हम पहले वोटर कार्ड को सिलेक्ट करने वाले हैं, तो हम यहाँ वोटर कार्ड को सिलेक्ट करते हैं, ओके पर क्लिक करेंगे। उसके बाद व्यू डिटेल एंड अपलोड डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करके हम डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करेंगे। कंटिन्यू टू अपलोड में जाएंगे। उसके बाद यहाँ से हम अपना डॉक्यूमेंट्स को चूज कर लेंगे। उसके बाद सेकेंड प्लीज अपलोड प्रूफ ऑफ एड्रेस POA डॉक्यूमेंट, यहाँ से सेम उसी प्रोसेस को अपनाते हुए हम फिर से दोबारा एड्रेस प्रूफ को सिलेक्ट करेंगे। एड्रेस प्रूफ में हम मेरे पास जो डॉक्यूमेंट्स उसको हम सेलेक्ट करेंगे। यहाँ उसी तरह बहुत सारा डॉक्यूमेंट्स दिख रहा है, इसमें से जो मेरे पास है उसको हम चयन करेंगे। तो यहाँ भी हम वोटर कार्ड को चयन करते हैं। आप अपने अनुसार से चयन कर लीजिएगा जो आपके पास अवेलेबल रहेगा। उसके बाद फिर ओके पर क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर टर्म एंड कंडीशन को टिक करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पर जाएंगे। उसके बाद जैसे ही हम नेक्स्ट पर जाएंगे तो मेरे सामने अपलोड फाइनल अपलोड का ऑप्शन आएगा, उस पर हम क्लिक करेंगे। चूँकि हम जैसे ही आप फाइनल सबमिट करेंगे तो आपका डॉक्यूमेंट्स क्या होगा ना, वेरीफाई में चला जाएगा और कुछ दिन बाद वो वेरीफाई आपका ओके हो जाएगा। हम आगे के प्रोसेस को इसलिए नहीं दिखा पा रहे हैं क्योंकि ये वीडियो हम डेमो के तौर पर आपको दिखा रहे हैं, इसीलिए हम फाइनल सबमिट नहीं कर रहे हैं। तो आप इस तरह से अपना डॉक्यूमेंट्स को अपडेट कर सकते हैं।